नमस्कार, आप देख रहे हैं HBC न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। द ट्यूब फाउंडेशन के डायरेक्टर अभिनव सिंह हुए मीडिया से रूबरू और कहा कि हम 10 वर्षों से समाज सेवा करते चले आ रहे हैं। हमने कोविड-19 जैसे महामारी में शहर से लेकर गांव, दवा से लेकर ऑक्सीजन तक हर वह संभव मदद करने की कोशिश की है, जिससे हमारी काशी की जनता और हमारे गाँव की जनता को वह हर सुख सुविधा दे सके। हम लोग वर्तमान में उत्तर प्रदेश में और प्राइमरी वाराणसी, कानपुर अर्बन, बांदा और इलाहाबाद और बस्ती, इन 5 शहरों में हम लोग काम कर रहे हैं। अभिनव जी, बात की जाए तो 2 साल का ये कोविड पैंडेमिक जो आया हमारे देश में, उसको देखते हुए आप लोगों ने शुरू से ही शहर को छोड़ के गांव पकड़ा। गांव में किस तरह की आप लोगों ने जागरूकता अभियान लगाई और किस तरह से लोगों को सचेत करवाया? देखिए, कोविड पैंडेमिक जो लास्ट ईयर था और उसके कंपैरिजन में इस साल का काफ़ी अंतर था और इस बार गांव में कैजुअलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हुई हैं और मे बी ड्यू टू लैक ऑफ पब्लिक अटेंशन, मीडिया अटेंशन या गवर्नमेंट के भी उतना ध्यान नहीं था। गांव में कई सारी डेथ्स अभी अनरिपोर्टेड रही हैं। तो इन सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने अपना फोकस गाँव पे किया। मगर जैसी हमारी उम्मीद थी कि जैसे हम लोग गाँव में पहुँचेंगे किट्स लेके, सैनिटाइज़र लेके, मास्क लेके और उनकी प्रोटेक्शन के लिए जो हमारे पास हमने संसाधन तैयार किए थे, तो हमें एक उम्मीद थी कि काफ़ी हमें प्रोत्साहित करने वाला रिस्पांस मिलेगा। मगर ऐसा मैं कहूँगा कि हम जो रिस्पांस मिला उससे हम लोग उतना अप्रत्याशित नहीं था जैसा हम लोग सोच रहे थे। मूलतः का बात ये समझ में आ रही है कि गाँव में जो हमारी जनता है उसमें एक तरह का एक अंधविश्वास या अविश्वास भी फैला हुआ है अभी भी, इतनी भयावहता देखने के बाद भी, कि ये कोरोना जो है ये एक्चुअल में कुछ है नहीं। अब आपको मैं एक उदाहरण दूँ, वाराणसी के पास का एक गांव है, मैं नाम नहीं उसका लूँगा, तो वहाँ की महिलाओं के समूह के साथ जब हम बातचीत कर रहे थे तो उसमें से एक महिला ने बड़ी सरल सी बात बोली, मगर आप इससे आप अज्ञानता का अंदाज़ा लगा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग 21 दिन तक हमने दिया जलाया है कड़ू के तेल का और हमने धार दिया है, तो कोरोना तो हमारे तरफ आएगा ही नहीं। तो इतना विश्वास है उन लोगों का इन सब चीज़ों पे कि अगर आप उनके सामने सारे प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स दीजिए, समझाइए, तो ये ज़रूर है कि जब तक आप खड़े होकर समझा रहे हैं तो हो सकता है उस पैकेट के लिए लोग खड़े ज़रूर हैं, मगर जो एक जिम्मेदारी होनी चाहिए गांव के क्षेत्र में इतनी भयावहता देखने के बाद, वो अभी भी मिसिंग है। और उसके लिए उनकी एक मोटिवेशन या एक प्रॉपर काउंसलिंग की आवश्यकता है कि वाकई में ये कोरोना है और इसको आप समझिए और ये हकीकत है। बात की जाए तो सरकार ने अभी भी सबको आग्रह कर रहे हैं कि तीसरे वेग अगस्त और सितंबर फर्स्ट वीक में आने की संभावना बन रही है, तो आपकी संस्था अभी भी लगी हुई है और किस तरह से फिर से गांव में जाके लोगों के बीच जागरूक और तीसरी लहर से बचने का उपाय बता रही है? देखिए, तीसरी लहर जैसा कि सरकार का भी कहना है, WHO की रिपोर्ट्स का भी कहना है और भी CDC की भी रिपोर्ट्स आई हैं, सबका ये अनुमानित है कि तीसरी लहर आने वाली है और सितंबर एंड तक तो निश्चित ही आएगी। अब इसका प्रकोप तभी कम हो सकता है जब सभी नागरिक एक जिम्मेदार रवैया अपनाते हुए, कोविड से अपना बचाव करते हुए अगर हम काम करेंगे तभी इसका बचाव है। ये सारा साइंटिफिक रिपोर्ट्स में भी लिखा हुआ है। मगर हमारे वहाँ दिक्कत ये आ रही है कि लोग वर्तमान को देखते हुए भविष्य का आकलन नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें ये दिख रहा है कि वर्तमान के समय में हमारे सामने कोई खतरा नहीं है, कोई मौतें नहीं हो रही है, तो कुछ नहीं है, कोरोना जा चुका है। और ऐसा लोगों ने बिल्कुल अपने मन दिमाग हर जगह बना लिया है। आप रूरल की बात छोड़ दीजिए, मैं तो वाराणसी शहर में घूम रहा हूँ, हमारी संस्था वाराणसी शहर में घूम रही है। जो मई और अप्रैल के महीने में लोगों के चेहरे पे मास्क दिखते थे वो मास्क नदारद हो चुके हैं। प्रशासन की भी जो कड़ाई उस समय थी वो कड़ाई अब कहीं पे दिखती नहीं है। पहले तो अगर किसी के चेहरे पे मास्क नहीं था तो गमछा भी दिख जाता था, अब वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं और लोग बहुत शीघ्रता से नॉर्मल लाइफ में आना चाह रहे हैं। मगर हम ये चीज़ भूल जा रहे हैं कि अभी कोविड का खतरा टला नहीं है और लोगों को समझाने के बावजूद भी सिंपल सी ये बात है कि अगर आप अपने स्वास्थ्य के लिए स्वयं जागरूक नहीं होंगे, आप स्वयं कोई कदम नहीं उठाएंगे, तो हम आपको कितनी भी दवाइयाँ दे दें, कितने भी उपकरण दे दें, आप उसका जब तक इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक आप उसका बचाव कैसे कर सकते हैं? हमारी सरकार निरंतर प्रयास करती चली आ रही है कि हमारे काशी की जनता, हमारे भारत की जनता स्वस्थ रहे, सुख रहे, लेकिन जनता कहीं ना कहीं हर चीज़ों को अनदेखी कर रही है। इसका क्या कारण होगा? इसका देखिए, काशी की जनता का मैं नहीं कहूँगा, ये संपूर्ण विश्व में ये समस्या आ रही है। ऐसा नहीं कि हमारे काशी की जनता ही ऐसा कर रही है।
समस्या ये है कि लोग भी एक तरह से साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो चुके हैं, वो वापस से अपने नॉर्मल जीवन में आना चाह रहे हैं, तुरंत नॉर्मल जीवन में आना चाह रहे हैं, मगर हमें ये बात समझना होगा कि इस जल्दीबाजी में कहीं ये हमें बहुत भारी ना पड़ जाए। अगर सरकार हर जगह IVR से अनाउंसमेंट करा रही है, आपके फ़ोन पे अनाउंसमेंट हो रही है, तो आपको ये समझना होगा कि ये वाकई में हकीकत है, अभी भी खतरा टला नहीं है। और जब तक हम स्वयं जागरूक और जिम्मेदार नहीं होंगे, तब तक तीसरी लहर से हमें कोई नहीं बचा सकता। अभी तक आपने कितने पैकेट कोविड का आपने गांव में दे चुके हैं और आगे तीसरी लहर के लिए क्या तैयारी में रखे हैं? अभी तक लगभग हमारे से 2700 बेनिफिशरीज़ को हम लोगों ने डायरेक्टली प्रोवाइड कराया है, जो हमारे प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स हैं। और आने वाले अभी 1 महीने तक ये हमारा अभियान चलने वाला है। और शुरुआत में हमारा लक्ष्य कम था क्योंकि हमारे पास क्वांटिटी कम थी, मगर जैसे जैसे हम लोग अभियान बढ़ाते गए और लोगों को हम लोग को सपोर्ट मिल रहा है और कुछ लोग हमें पैकेट्स किट्स बनवा के भी दे दे रहे हैं, तो उसको हम लोग फर्दर कर रहे हैं। कितने सालों से अपनी संस्था आप चला रहे हैं? हमारी संस्था वर्ष 2010 से मानवता की सेवा में तत्पर है। सरकार से क्या उम्मीद करते हैं आप? सरकार का काम बहुत अच्छा है और सरकार ने एक अच्छा काम कर रही है, वैक्सीनेशन भी अच्छी हो रही है। और सरकार से हम बस अब यही काम करेंगे कि वैक्सीनेशन के साथ ही साथ अगर एक काउंसलिंग की भी एक व्यवस्था कराई जा सके, अगर एक कैंप लगा के हम लोग काउंसलिंग की व्यवस्था कराएं या समूह में एक काउंसलिंग की व्यवस्था कराएं, स्पेशली ग्रामीण क्षेत्रों में एक पंचायत भवन में एक काउंसलिंग कराई जाए, तो उससे लोगों का एक मानसिक बदलाव लाने में हम लोग को मदद मिलेगी, लोगों को समझाने में मदद मिलेगी। और आप ये मान के चलिए कि कोरोना की लड़ाई जो है वो मानसिक स्तर पे ज़्यादा है, शारीरिक स्तर पे कम है। अगर हम लोग मानसिक स्तर पे मजबूत हो जाएंगे, प्रोटेक्शन के लिए तैयार हो जाएंगे, तो कोरोना हमें टच भी नहीं कर पाएगा। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए HBC न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें।